बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप सबकी खैरियत की उम्मीद और दुआ के साथ हम आज के सबक का आगाज करते हैं। आज हम कवायद में मज़मून निगारी सीखेंगे और हमारा आज का मौजू है जश्न आज़ादी। जी बच्चों, सबसे पहले मज़मून निगारी की बात करते हैं। किसी ज़बान को समझने और उसमें तहरीर और तकरीर की सलाहियत पैदा करने के लिए मज़मून निगारी एक ज़रूरी और मुफीद मश्क है। इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तजुर्बात सेहत और सफाई से बयान करने की सलाहियत हासिल होती है और ज़बान को सही तौर पर और मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करने की भी काबिलियत में इजाफा होता है। इसलिए हर तलबा और तालिबात को मज़मून निगारी की मश्क करनी चाहिए। जी बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मजमून कैसे लिखा जाए। इस हवाले से मैंने चंद नकात लिखे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है मौजू का इंतखाब। तो प्यारे बच्चों, मौजू का इंतखाब हम कर चुके हैं। कौन बताएगा हमारा आज का मौजू क्या है? जी, जश्न आजादी। तो जश्न आजादी पे हमने आज मजमून लिखना है। मौजू का इंतखाब करने के बाद हमने उस पर सोचना है और अहम नकात लिखने हैं। इसके अलावा हम किताबों से और इंटरनेट से भी मवाद इकट्ठा कर सकते हैं। जब सारा मवाद इकट्ठा हो जाए तो हमें उसे तरतीब देकर लिखना होगा। मजमून नवीसी जो है वो एक फन है और कोई भी फन मश्क करने के बगैर नहीं आता। महज किताबें पढ़ लेने से या इंटरनेट से मवाद इकट्ठा कर लेने से हमें मजमून लिखना नहीं आएगा जब तक हम उसकी मश्क ना करें। जैसे तैरना सीखने का सही और कारगर तरीका यह है कि आदमी पानी में कूद पड़े और हाथ पांव मारकर तैरने की कोशिश करे। एक ना एक दिन जरूर तैरना आ जाएगा। यही हाल मजमून निगारी का है। मजमून लिखना शुरू कर दीजिए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लिखते रहिए। रफ्ता रफ्ता काफी महारत पैदा हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मजमून निगार बन जाएंगे। जी बच्चों, अब हम मजमून के हिस्से की बात करते हैं। सबसे पहले हम मजमून लिखने के लिए उस मजमून को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो आगाज या तारुफ का होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पैराग्राफ से पहले आगाज या तारुफ की हेडिंग नहीं लगेगी। ये सिर्फ इशारात हैं। पहले पैराग्राफ में हम मौजू का तारुफ बहुत उम्दा तरीके से बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम किसी फिल्म या ड्रामे का प्रोमो देखते हैं तो प्रोमो देखने के बाद ही हम ये फैसला करते हैं कि हमें ये फिल्म या ड्रामा देखना है या नहीं। इसी तरह से मजमून का पहला पैराग्राफ पढ़कर ही हम पूरा मजमून पढ़ने पर मजबूर होंगे। दूसरा हिस्सा देखें, नफ्से मजमून। तो दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो मजमून का असल हिस्सा है जिसमें हम मौजू को अच्छी तरह से बयान करेंगे। ये हिस्सा जो है हम 1 या 2 पैराग्राफ पर भी मुश्तमिल हो सकता है। ये लिखने वाले पर मुनस्सर है कि अगर उसके पास ज्यादा मवाद है लिखने के लिए तो वो 2 पैराग्राफ भी बना सकता है। सबसे आखिरी पैराग्राफ जो होगा इख्तिताम या हुर्फ आखिर, तो ये एक इख्तितामी होगा जो पूरे मजमून का निचोड़ या हासिल होगा, जिसका मुख्तसर, दिलकश और मौसर होना जरूरी है। जी बच्चों, चलें अब हम जश्न आजादी पर मजमून लिखते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तारुफ का होगा। तो तारुफ में हम जो स्क्रीन पर आपको एक शेर नजर आ रहा है वो शेर भी हम शुरू में लिख सकते हैं और इस शेर के अलावा अगर कोई और आपको शेर आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चले शुरू करते हैं। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। आजादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है और गुलामी जो है वो सबसे बड़ी लानत है। गुलाम अपने आका के रहमो करम पर होता है और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। गुलाम की आरजुएं हसरतें बनकर रह जाती हैं, उसकी उम्मीदें और उसके मंसूबे खाक में मिल जाते हैं। इस बात का अंदाजा उन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से होगा जो पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में मौजूद थे। ये सब जो है इसी किस्म की गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। फिर कायदे आजम की कोशिशों से ये वतन
पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। ये वतन हासिल करने के लिए हमारे मर्दों ने, औरतों ने लाखों जानों की कुर्बानी पेश की, फिर कहीं जाकर हमें ये आजाद वतन हासिल हुआ। जी बच्चों, अब हम मजमून का दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे जो नफ्से मजमून है, और इसी में हमने जश्न आजादी के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 14 अगस्त 1947 से पहले हम आजाद ना थे। पाकिस्तान का नाम तो हमारी जबानों पर था, मगर हमारा प्यारा वतन अभी वजूद में ना आया था। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन है जब हमें एक आजाद मुमलकत के आजाद शहरी कहलाने की सादत नसीब हुई। इसलिए 14 अगस्त का दिन हर साल अहले पाकिस्तान के दिल में आजादी के पहले दिन की खुशियों और मुसरतों की याद ताजा करता है। 14 अगस्त को हर साल पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बड़े जोशो खरोश के साथ यौम आजादी मनाया जाता है। इस रोज पूरे मुल्क में आम तातील होती है, यानी सबकी छुट्टी होती है। गली कूचों, बाजार और इमारतें आरास्ता की जाती हैं। सरकारी इमारतों पर पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। इबादत गाहों में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी इसका एहतमाम किया जाता है। स्कूलों के बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती हैं। गरीबों, मिस्कीनों, बेकसों और मोहताजों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। इस दिन हर शहर, कस्बे और गांव में जलसे होते हैं जिनमें पाकिस्तान के क़याम पर रोशनी डाली जाती है। आवाम को पाकिस्तान की खिदमत और उसकी तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए उभारा जाता है। तफरीह के लिए जा बजा मेले मुनक्किद किए जाते हैं। खेलों का इंतजाम किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में फौजी परेड होती है जिसमें नौजवान अपने करतब पेश करते हैं। इस परेड को देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। रात का मंजर और भी सुहाना होता है क्योंकि घरों, दुकानों और बड़ी इमारतों पर चरागा होता है। बिजली के रंग बिरंगे कुमकुमों से इमारतों को सजाया जाता है। रात पर हर तरफ रंगारंग रोशनियों की बहारें दिखाई देती हैं। चरागा का नजारा देखने के लिए जा बजा तमाशाइयों के हुजूम दिखाई देते हैं। इन सारे नकात के अलावा अगर आपने भी कोई जश्न आजादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया हो तो उसका अहवाल भी आप बयान कर सकते हैं। जी बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो जश्न आजादी को कितनी दिल से मनाती है। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि आज की नौजवान नस्ल यौम आजादी मनाती तो है मगर वो पहले जैसा जोश जज्बा नजर नहीं आता। नौजवान नस्ल को ये याद रखना चाहिए कि अगर आज हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो उन शहीदों की वजह से जिन्होंने अपना कल हमारे आज के लिए कुर्बान किया। इसलिए 14 अगस्त के दिन हर शहरी को सच्चे दिल से अहद करना चाहिए कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और इसकी तामीर और तरक्की के लिए हर वक्त कोशा रहूंगा और उसकी इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी अजीज तरीन मता भी कुर्बान कर दूंगा। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपका काम ये है कि अपनी कॉपी पर जश्न आजादी पर मजमून लिखें और वर्कशीट हल करें। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।